नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा जो ये नया टॉपिक है ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में बच्चों को बहुत सी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, इसके जो भी टाइप्स बनेंगे, सभी टाइप्स और कंसेप्ट हम देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी सिंप्लीफिकेशन बनता है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। और उसके ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। इस तरह से हम फ्रैक्शन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखेंगे फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है। तो ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मीन्स सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इनकम्प्लीट। ठीक है, क्या होगा? इनकम्प्लीट। कुछ भी हो तो इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट नंबर हो सकता है, इनकम्प्लीट डायग्राम हो सकती है। इस तरह से हम उसे फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, तो अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट और वन ऑफ द सेवरल इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। अभी देखो, होल मीन्स कंप्लीट। ये नंबर भी हो सकता है या कोई शेप भी हो सकता है, या तो सर्कल होगा, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो उस शेप को और नंबर्स को हम सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसमें से कुछ पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। उसमें से कुछ पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। क्योंकि वो जो नंबर हो सकता है या शेप हो सकता है, वो इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। देखो यहाँ पे, a fraction is a part or one of the several equal parts of a whole। कोई होल बॉडी हो, ठीक है, या शेप हो या नंबर हो, उसके कुछ पार्ट्स और सिंगल पार्ट्स भी, वो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट है फ्रैक्शन का। ठीक है, अभी देखो, कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? तो फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे देखो, हमने टू नंबर्स लिए ए एंड बी। ये जनरल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करना है। ए अपॉन बी, इसे हम ए अपॉन बी भी बोल सकते हैं और ए बाय बी ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा? ए है न्यूमरेटर एंड बी क्या है? डिनोमिनेटर। इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर जो नंबर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे उसे? न्यूमरेटर। और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो नंबर होगा उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है फ्रैक्शन के। 1/2, 1/3, 2/3, ये सभी फ्रैक्शन के एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे देखो, 1 क्या है? न्यूमरेटर है और 2 क्या है? डिनोमिनेटर। यहाँ पे 1 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर एंड 3 डिनोमिनेटर। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन हो तो वो फ्रैक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। उसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। अभी ये तो सीधे सीधे हमने समझ लिया कि फ्रैक्शन क्या है। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया, जैसे डेफिनेशन में बताया है। ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको जल्दी समझ में आया। होल मीन्स कंप्लीट। एक कंप्लीट सर्कल मैंने यहाँ पे लिया और उसके कुछ पार्ट्स बनाए, इक्वल पार्ट्स। टोटल 4 पार्ट्स बनाता हूं मैं इक्वल। ठीक है, समझ लो ये सभी इक्वल 4 पार्ट्स है। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करता हूं,
इस पार्ट को शेड कर दो। ठीक है, इस पार्ट को मैंने क्या किया, अभी शेड किया। तो देखो इन 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को मैंने शेड कर दिया, तो ये जो सिंगल पार्ट है ये क्या बन रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है। तो इतना ही मैंने अलग कर दिया, तो ये जो सर्कल है ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी ये जो फ्रैक्शन है ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो देखो इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो देखो टोटल पार्ट्स कितने हमारे सर्कल के, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4। वो नंबर हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। जितने भी कोई नंबर हो या कोई शेप हो, तो उसके जितने भी इक्वल पार्ट्स हैं वो इक्वल पार्ट्स आपको डिनोमिनेटर में राइट करने हैं। ठीक है, और शेड पार्ट जितने भी है वो न्यूमरेटर में राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शेड पार्ट सिर्फ 1 है, तो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है ये क्या है, 1/4। और 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं। कोई सर्कल हो, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स बनाए, तो ये भी एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर और एक क्वार्टर, टोटल 4 क्वार्टर्स में क्वार्टर मिलाकर 1 कंप्लीट सर्कल बन जाता है। इसे शेड कर दो तो ये हाफ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाफ। इसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हमारे 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स हमने शेड कर लिए। ठीक है, 2/4। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इससे क्या बन रहा है, 1/2। 1/2 1/2 क्या, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम दिखा सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स है जिससे कि हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अभी नेक्स्ट देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम्स है। नेक्स्ट वाला कॉलम देखो, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। इस डायग्राम में जितने पार्ट शेड किए हुए वो यहाँ पे राइट किए हैं, और नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स यहाँ पे राइट करेंगे। कोई भी डायग्राम हो उसके टोटल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट जितने वो यहाँ पे राइट होंगे, और उससे जो कोई फ्रैक्शन बन रहा है वो यहाँ पे, और उसे क्या बोलना है उसका नेम यहाँ पे हमने राइट किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर है, टोटल 4 पार्ट्स बनाए हैं उसके, 4 इक्वल पार्ट्स, उसमें से 1 पार्ट को शेड किया हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ 4 पार्ट्स ओनली 1 पार्ट शेडेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, हाउ मेनी शेडेड पार्ट्स, ओनली 1। सो हियर वी राइट ओनली 1। नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 राइट करेंगे। और फ्रैक्शन कैसे बनाना है मैंने पहले ही आपको बताया था, टोटल पार्ट्स जितने होंगे वो डिनोमिनेटर में राइट करने हैं। यहाँ पे देखो टोटल पार्ट्स कितने, टोटल पार्ट्स 4 है, और न्यूमरेटर में टोटल शेडेड पार्ट्स कितने, सिंपली 1 है। तो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है ये क्या है, 1/4। इसे क्या बोलेंगे, 1/4 भी बोल सकते हैं, और इसका नेम क्या है, 1/4। 1/4 पहले भी हमने इसे सर्कल के लिए देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसके टोटल 3 इक्वल पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो इसमें से सिर्फ 1 पार्ट को शेड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हमारे, 1 2 3 पार्ट्स, यहाँ पे 3 राइट कर लेना है। और इससे जो फ्रैक्शन बनेगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, वो डिनोमिनेटर में राइट कर लेने, और शेडेड पार्ट कितने 1, वो न्यूमरेटर में। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 1/3। 1/3 बोल सकते हैं या 1/3 भी बोल सकते, 1/3। इसे 1/4 भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, 1/4 भी बोल सकते हैं, और 1/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखो, ये कंप्लीट सर्कल है, इसके टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हमने बनाए हैं, इसमें से 3 पार्ट्स को हमने शेड कर लिया है। आउट ऑफ 4 पार्ट्स, उसमें से हम 3 पार्ट को शेड कर लिया है, तो यहाँ पे 3 राइट कर लेंगे। ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे, 4 पार्ट्स हैं, तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 4 पार्ट्स हम कहाँ पे राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में, और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 3, वो न्यूमरेटर में। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 3/4। इसे 3/4 बोल सकते हैं,
3/4 बोल सकते हैं, 3/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब 3/4 क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, तो इसे हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 3 × 1/4, एंड 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं, इसलिए इसे 3/4 ऐसे भी बोल सकते हैं और 3/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हमने टोटल कितने पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 है, और इसे शेड कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स को यहाँ पे शेड किया हुआ है। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो कैसे, डिनोमिनेटर में 6 राइट करेंगे और न्यूमरेटर में 5, हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 5/6, इसे 5/6 हम बोलेंगे। ठीक है, 5/6, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन हो तो इस तरह से हम उसके नेम राइट कर सकते हैं, और कुछ फ्रैक्शन है उसके नेम भी मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि और जो फ्रैक्शंस है उसे कैसे बोलना है। तो ठीक है, अभी और एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, कैसे इस नंबर को कैसे बोलना है। तो ठीक है, 1/2 को आपको बताइए 1/2, और सिंपली हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1/3 को 1/3 बोल सकते हैं, 1/4 को 1/4, ये तो पता ही है हमको। ठीक है, 1/5 को 1/5, 1/6 को 1/6। अभी ये बोलना कैसे, देखो जो नंबर न्यूमरेटर में वो पहले बोलना है। यहाँ पे देखो जो न्यूमरेटर में 1 है तो फर्स्ट हम 1 बोल रहे हैं और बाद में ये नंबर्स बोल रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1/6 होगा, यहाँ पे 1/7, इसे क्या बोलेंगे, 1/7 बोलेंगे। ठीक है, 1/8 को 1/8, 1/9 को 1/9, एंड 1/10 को 1/10। अभी ऐसे ही नंबर, यही नंबर है कैसे, नहीं, कोई और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे सपोज ये नंबर लिया हमने, से 2/3 राइट किया, तो इसे क्या बोलेंगे, 2/3, 2/3। इसे सपोज 3/4 लिया मैंने, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, 3/4, या सिंपली आप 3/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3/4, और 3/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे 3/5, तो इसे क्या बोलेंगे, 3/5। इसे 5 लिखते हैं, 5/6 लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, 5/6। इस तरह से हमें नंबर्स बोलने हैं। ठीक है, तो जनरली हम इसे ऐसे यूज नहीं करते, जनरली ऐसे बोल देते हैं 3/5, 5/6, 1/6, 1/5, 1/4। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक हुआ है हमारा फ्रैक्शन का, एक यहाँ पे हमने कंसेप्ट देखा, उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया है कि फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी ये जो मैंने पढ़ाया आपको, तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बनेंगे वो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, तो और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके जो फ्रैक्शन के टाइप बनते हैं वो टाइप हम देखने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स बनेंगे सिंप्लीफिकेशन के, सभी एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बनेंगे वो सभी एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है।